हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सीएसए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एजीटीए की डीवी में जो कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे एंड इनमें कॉमन मिस्टेक्स जिसको लेके आप बहुत परेशान रहते हैं वो कौन कौन सी हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है। क्या एफिडेविट काम करेगा, कैसे क्या होगा एंड जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो सारी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल में आपको प्रोवाइड कराया जाता है एग्रीकल्चर जॉब्स नोटिफिकेशन, यूजी पीजी पीएचडी फेलोशिप इंफॉर्मेशन एंड पीवाईक्यू एमसीक्यू प्रैक्टिस, फ्री स्टडी मटेरियल एंड हैंड रिटन नोट्स एंड फ्री लेक्चर सीरीज, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, इन सब चीज का एंड फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले लेक्चर्स होते हैं एंड हैंड रिटन नोट्स भी। जैसा कि इस समय वन लाइनर नोट्स इस चैनल में एंड इसके पोस्ट में दिए जाते हैं। ये आप वन लाइनर नोट्स भी देख सकते हैं। यहाँ आपको जेनेटिक्स वन लाइनर नोट्स, ये आप बहुत आसानी से इनको रीड करके याद कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं एंड इसका जो डिस्कशन है वो भी आपको यहाँ पे वीडियो में प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं डीवी के लिए, तो जब उनकी बात करते हैं हम तो आप नॉर्मल समझते हैं कि जब आप ऑनलाइन करते हैं फॉर्म का, जब आपने ऑनलाइन किया होगा पेट से एप्लीकेशन की फीस आपने जमा की होगी इसकी एजीटीए की, तो वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपका निकला होगा, उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। देन इसके बाद उसका प्रिंट आउट होने के बाद आपके पास एडमिट कार्ड या फीस स्लिप यदि है तो बहुत अच्छी बात है। यदि प्रिंट आउट है एंड एडमिट कार्ड का आपके पास होगा, फीस स्लिप भी होगा एंड जो भी मेंस में, जब मेंस का आप अप्लाई करते हैं तो उस समय आपका फीस स्लिप रहता है, निकलता है, स्क्रीनशॉट भी आप ले लेते हैं। जैसे वो प्रिंट नहीं होता तो आप स्क्रीनशॉट लेके उसे आप रख सकते हैं। ये सिक्योरिटी के लिए है, अपने के लिए, जबकि ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपका होना चाहिए। नेक्स्ट आपका ये नहीं भी है तो चल जाएगा आपका। एंड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड आपके पास है तो ठीक है, वोटर आईडी है, पासपोर्ट है एंड ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, इनमें से कोई भी एक है तो आपका ये एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। देन फोर्थ नंबर पे हाई स्कूल की मार्कशीट जो कि डेट ऑफ बर्थ उसमें सही होनी चाहिए, जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच करनी चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स से। तो डेट ऑफ बर्थ जो मानी जाती है वो हाई स्कूल की मार्कशीट से मानी जाती है जो आपने फॉर्म में फिल किया होगा। ये ध्यान रखिएगा कि फॉर्म में जो आपने फिल किया है वो डेट ऑफ बर्थ, डीओबी और आपकी हाई स्कूल की डीओबी ये दोनों मैच करनी चाहिए। तो यदि आप हाई स्कूल का आपके पास मार्कशीट होगा और बहुत पहले आपने यदि हाई स्कूल किया है 2009-10 में, तो उस समय आपके पास सर्टिफिकेट भी मिलता है तो वो आपके पास होना चाहिए। देन इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट की 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। अभी हम इसमें बात कर रहे हैं ओनली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एंड इसके नीचे जस्ट हम बात करेंगे कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स में। हाई स्कूल का आपने देख लिया, इंटरमीडिएट की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि 2009-10-11 में जो भी लोग 12th एंड 10th करते थे उनका यहाँ पे मार्कशीट भी मिलता था अलग एंड सर्टिफिकेट अलग मिलता था। और जो अभी 18, 19, 15, 2015, 16 ऐसे इन ईयर में जो किए हैं तो उन पे सर्टिफिकेट उसी में मेंशन रहता है, अलग से नहीं मिलता है। तो आप इसको मत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि हमें नहीं मिला तो क्या करेंगे, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जैसे आपने डाला होगा बीएससी एग्रीकल्चर। आपने जब फॉर्म अप्लाई किया उस समय आपने क्या कौन कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया है, बीएससी आपने दिया है। देन इसके बाद एमएससी भी आपने वहाँ पे मेंशन किया है, बीएड मेंशन किया, जो भी एग्जाम्पल के तौर पे ट्रिपल सी मेंशन किया, जो भी आपने मेंशन किया है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसका वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो भी है वो आपके पास जो वहाँ पे मेंशन किया है क्वालिफिकेशन में, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट, आपकी बीएससी फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, जो भी है वो सारा यहाँ पे जो भी आपने वहाँ पे फॉर्म में मेंशन किया है आपके पास होना चाहिए। सेवेंथ नंबर पे जो भी है आपका सेमेस्टर मार्कशीट। आप जानते हैं कि जो 8 सेमेस्टर होते हैं उनकी मार्कशीट आपकी फर्स्ट से लगा के
और आपकी 8th तक की होनी चाहिए। तो ये मार्कशीट आपके पास, अब इसमें ईयर वाइज आप देख लीजिएगा कि अ, आपके पास मार्कशीट है या नहीं है, जैसा भी आपके यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में प्रोवाइड करवाई जाती हो। मींस कहने का यहाँ पे यही है कि आपकी सेमेस्टर मार्कशीट, डिग्री एंड जो आपने मेंशन किया है एजुकेशन, वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो आपके पास होना चाहिए। 8th नंबर पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप एससी से बिलोंग कर रहे हैं, एसटी से कर रहे हैं, ओबीसी से कर रहे हैं या ईडब्ल्यूएस से कर रहे हैं, इन सब से हैं, तो आपके पास सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट में एससी का हो, एसटी का जिससे आप बिलोंग करते हैं, ओबीसी का, ये लेटेस्ट आपके पास है तो भी सही है। या आपने जो फॉर्म में जो आपने लगाया है वो भी यहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, फॉर्म में यदि वहाँ पे अप्लाई करने में आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगा है तो जो उस टाइम का वो भी काम कर जाएगा। एंड यदि आपके पास लेटेस्ट है तो और अच्छी बात है। देन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो कि हमने देख लिया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, यदि आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए डोमिसाइल, जो कि रेसिडेंस के लिए ये लगाया जाता है। ये यूपी का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, ये ये आपका 10th डॉक्यूमेंट्स। एंड 11th डॉक्यूमेंट्स, यदि आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है आपके पास 40%, 60, 80%, यदि आप दिव्यांग कैटेगरी से आपने अप्लाई किया था तो उसका सर्टिफिकेट आपका जरूर होना चाहिए, नहीं तो आपको ये बाहर कर देंगे। देन आपका है 12th नंबर का एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, मींस यदि आप एक्स सर्विसमैन से आपने डाल रखा है, उससे आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको लगेगा। सैलरी स्लिप, ये सब दो जो भी चीजें, बहुत सारे जो भी हैं, ये सब चीजें आपकी लगेंगी एक्स सर्विस मैन में। एंड यहाँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ आपने क्योंकि जब फॉर्म आप भर रहे होंगे तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगा होगा, तो इसको ध्यान नहीं देना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, ये जरूरत नहीं है। इन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात ये है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने यूज की थी फोटो, वो यहाँ पे आपको 10 10 फोटो, मीन्स 4 to 10 फोटो ऐसे आपको रखनी है, वो आपकी जरूरत पड़ेंगी फोटोग्राफ्स। एंड जब भी डीवी का डेट आएगा, तो डीवी का डेट जब आएगा तो डीवी कॉल लेटर आएगा वहां पे, जिसे डीवी कॉल लेटर जो कि यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, उसमें डॉक्यूमेंट्स का सारा इंफॉर्मेशन भी दिया होगा, तो वहां से आप डाउनलोड करेंगे। और डॉक्यूमेंट्स जो इतने हैं, ये होने ही चाहिए, ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास पहले से तैयार करके इनको रख लीजिए। तो हमने 15 डॉक्यूमेंट्स देखे हैं जो कि आपके पास जरूरी है। अब इनमें कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि हो सकती हैं, तो वो मिस्टेक्स को हम देख लेते हैं। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रख लेना है, जब भी डीवी की डेट आती है तो उस हिसाब से आपको तैयार रहना है। कॉमन मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं, तो आप सभी जानते हैं कि नेम में बहुत झंझट होता है, नेम का मिसमैच। अब नेम का जो है, पहला तो कैंडिडेट का नेम जो है वो प्रॉब्लम करेगा, या तो आपका फादर का नेम या तो आपका मदर का नेम। यहाँ पे है, अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है कि अपना नाम तो सही है, लेकिन मम्मी के पापा के नाम में अल्फाबेट में कोई अल्फाबेट में क्या है कि कोई प्रॉब्लम है, हिंदी में कोई प्रॉब्लम है। ऐसे ही मदर के नेम में अल्फाबेट में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग नाम है। तो बात क्या है कि यदि कैंडिडेट का नाम गलत है, वो तो आपको दिक्कत करेगा, बहुत दिक्कत करेगा। तो इसको आपको जरूर सही करवाना है, जिस भी मार्कशीट में, चाहे वो 10th की हो, 12th की हो या ग्रेजुएशन की हो, जिसमें भी अगर ये सारी मार्कशीट में ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यदि इनमें आपका जो नाम है वो मिसमैच हो रहा है, तो उसको सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम सही होना चाहिए, पहले प्रॉपर आपका नाम सही होना चाहिए। दूसरा, यदि पिता और माता के नाम में उतनी प्रॉब्लम नहीं है, यदि इनके हिंदी के नाम में कोई छोटा सा मिस्टेक्स है तो वो चल जाएगा, लेकिन पिता माता का नाम, यदि आपका इंग्लिश में कोई मिस्टेक्स ज्यादा
खास मिस्टेक्स नहीं है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं कि एफिडेविट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? एफिडेविट दे सकते हैं। ठीक है, तो अब एफिडेविट देने के बाद आपको वहां पे एंट्री मिल जाएगी। देन डीवी पास आउट, डीवी के लिए आप वेरीफाई होने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको क्या होगा कि टाइम आप उसमें एफिडेविट में लिखेंगे कि इतने दिन में हम आपको ये डॉक्यूमेंट सही करवा के दे देंगे। तो वहां पे ये चीज चल जाता है। यदि पिता और माता के नाम में ज्यादा समस्या नहीं है, छोटी मिस्टेक है, बहुत नॉर्मल मिस्टेक है, मैं ये कहूंगा यदि आप इसको सुधरा सकते हैं, आपको इसका जो मिस्टेक्स है कहीं पे यूनिवर्सिटी लेवल पे है, यूनिवर्सिटी जाके सुधरा सकते हैं, तो इसे सही करवा लें। अदरवाइज एफिडेविट दे सकते हैं आप। ये हुआ आपका नाम पे, नाम मिसमैच है यदि किसी सर्टिफिकेट में या आधार कार्ड में। फिर है डीओबी का। यदि डीओबी में, डीओबी क्या है? डीओबी आपकी पहली बात तो टेंथ में जो मार्कशीट है उसमें डीओबी लिखी रहती है, तो उसकी डीओबी, और आपके एप्लीकेशन फॉर्म की डीओबी वो सेम होनी चाहिए। देन ट्वेल्थ में डीओबी लिखी नहीं होती, ट्वेल्थ में डीओबी नहीं लिखी होती ट्वेल्थ की मार्कशीट में। और अब यूनिवर्सिटी लेवल पे जो डिग्रियां हैं, डिग्री एंड आपका जो मार्कशीट मिलती है जिसे आप ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं, और आपका जो भी मार्कशीट सेमेस्टर वाइज जो मार्कशीट मिलती हैं, इनमें यदि डीओबी है, कोई कई कई यूनिवर्सिटियां हैं जो डीओबी लिख के देती हैं, कई नहीं देती हैं। तो यहाँ का जो डीओबी है वो डीओबी आपके टेंथ की मार्कशीट से, एप्लीकेशन फॉर्म से मैच हो रहा नहीं हो रहा, ये केयरफुली देख लीजिए। और नहीं हो रहा तो यूनिवर्सिटी पे जाके आप वहाँ रजिस्ट्रार से मिलके, रजिस्ट्रार सर से मिलके अपना काम यहाँ पे जो भी मिसमैच है उसको सही करवा सकते हैं। तो ये आपका हुआ। एंड आधार कार्ड में, अब वैसे तो आधार कार्ड में सबका जो भी है आधार कार्ड, उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसमें ज़्यादा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं बचा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले डीओबी, इस लेवल पे आके डीओबी सबका सही हो गया। आधार कार्ड एंड आधार कार्ड में और टेंथ में कभी कभी मिसमैच हो जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे जो डिग्री एंड मार्कशीट एंड सेमेस्टर मार्कशीट में, तो वहाँ पे आपको सही करवा लेना है। एंड थर्ड आपका है, यदि आउटडेटेड कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है। आउटडेटेड का मतलब क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म जब अप्लाई हुआ उस समय का है, 3 साल हो गए हैं, ऐसा कुछ है, तो वो आउटडेटेड जो है उसको देख के कि आउटडेटेड तो नहीं है, वो उसको अगेन आप नया बनवा लें। क्या कर लें? नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, तो वो आपके लिए बहुत ठीक रहेगा, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्क्स, मार्कशीट यदि मिसमैच है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे कि इनरोलमेंट नंबर, यहाँ इनरोलमेंट नंबर सही नहीं है, फादर का नेम सही नहीं है, आपके नेम में भी वहां पे प्रॉब्लम है, ये मिसमैच आता है। रोल नंबर नहीं पड़ा है, ये जिसमें मतलब जो भी सेमेस्टर मार्कशीट है वो एकदम जो फर्स्ट सेम की मार्कशीट है एंड लास्ट सेम की मार्कशीट है, तो ये सारी मार्कशीट का इंफॉर्मेशन सेम होना चाहिए, मिसमैच ना हो, ये आपको ध्यान से देख लेना है। देन डिग्री सर्टिफिकेट, वो भी आपको रख लेनी है, यदि आपने नहीं लिया तो वो ले लें, क्योंकि किसी के पास पीडीसी है, पीडीसी, तो यदि आपके पास पीडीसी है तो पीडीसी अभी तो काम चल जाएगा, लेकिन बाद में आपको डिग्री देनी पड़ेगी एफिडेविट लगा के, इसलिए आप पीडीसी है तो डिग्री भी जरूर ले लें यदि आपको डिग्री मिल रही है और कंप्लीट हो चुका है तो। देन इसके बाद आप इनकम्प्लीट सेमेस्टर या ईयर वाइज मार्कशीट, कहीं पे क्या है कि सेमेस्टर में कहीं कुछ ईयर वाइज मार्क्स में प्रॉब्लम है, कहीं पे कुछ ऐसा है कि मार्क्स का इशू है, जैसे मैंने बताया इनरोलमेंट का इशू है, रोल नंबर का है, आईडी नंबर का है, ये सब इशू हैं, तो इनको भी ठीक करवा लें। एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये जो है, ये यदि आपका यूपी से नहीं इशू हुआ है वो तो बहुत बड़ी बात है, वहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आपने देखी कि यहाँ पे जो मिस्टेक्स हैं, मेजर मिस्टेक्स हैं, यदि मेजर मिस्टेक्स की बात करें तो कैंडिडेट का नाम सही होना चाहिए, उसकी डीओबी सही होनी चाहिए, वैलिड टाइम पे कास्ट सर्टिफिकेट बना हो आपका,
एंड डोमिसाइल आपका, उसमें डोमिसाइल में इन सब में आपका जो नाम है और जो एड्रेस है वो ठीक हो, ये ध्यान दीजिएगा। इसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट का एड्रेस और आपका आधार कार्ड का एड्रेस ऐसा ना हो कि मिसमैच हो रहा हो, नहीं तो यहाँ से आप बाहर हो सकते हैं। तो इनका एड्रेस एंड कास्ट सर्टिफिकेट में आपका नाम, ये सारी चीजें आपको चेक करना है, एंड पिता का नाम। तो सारी चीज आपको बहुत केयरफुली चेक करके तैयार करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रख लेने हैं। तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन थी कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए और उनमें क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो यदि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपको कुछ समझ आया हो कि हाँ ये चीज़ें ज़रूरी हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।